नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं सुमंत कुमार। इस बुलेटिन में हम आपको गोपालगंज जिले से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे, जहां आस्था का अद्भुत नज़ारा है, वहीं प्रशासनिक गतिविधियां, कानून व्यवस्थाएं की घटनाएं, किसानों की आवाज़ और जनहित से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर है खास और ज़रूरी। गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड स्थित बलथी चेक पोस्ट के पास शनिवार को उस समय आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला जब विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बताए जा रहे विशालकाय शिवलिंग का विशेष वाहन से आगमन हुआ। जैसे ही शिवलिंग यहां पहुंचा, भक्तों और स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने भक्ति भाव के साथ उसका भव्य स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच तिलक लगाकर आरती उतारी गई और फूल अक्षत से विधिवत पूजा अर्चना की गई। तमिलनाडु से पूर्वी चंपारण की यात्रा पर निकला ये विशाल शिवलिंग गोपालगंज पहुंचते ही श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन गया। शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और हर कोई अपने मोबाइल कैमरे में इस ऐतिहासिक क्षण को कैद करता नजर आया। पूरे इलाके में हर घर महादेव के जय घोष से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, जिससे क्षेत्र में उत्साह और आस्था का माहौल बना हुआ है। जिले के मेन स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 67वीं उत्तर बिहार प्रांतीय अधिवेशन का भव्य शुभारंभ हुई। 2 जनवरी 2026 से प्रारंभ ये अधिवेशन 5 जनवरी तक चलेगा, जिसमें उत्तर बिहार के 36 सांगठनिक जिलों के लगभग 1500 छात्र छात्राएं और शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन में उद्घाटन के साथ ही संगठन के नए नेतृत्व की घोषणा भी की गई। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के गोपेश्वर कॉलेज हथुआ में हिंदी के विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद तिवारी को सर्वसम्मति से उत्तर बिहार का नया प्रांत अध्यक्ष चुना गया, जबकि बेगूसराय के पुरुषोत्तम कुमार को पुनः प्रांत मंत्री बनाया गया। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नमिता कुमारी के नामों की घोषणा की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। अधिवेशन में शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर मंथन हो रहा है। मेन स्टेडियम में पोस्टरों और झंडों से सजाया गया है। संगठन ने इसे युवाओं में राष्ट्र भावना जागृत करने और शिक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। इसी क्रम में गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर स्थित इमरजेंसी वार्ड के पास असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य ठंड के मौसम में गरीब, बेसहारा तथा इलाज के लिए अस्पताल परिसर में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के दौरान करीब 7 दर्जन से अधिक जरूरतमंदों को कंबल दिए गए, जिससे उनके चेहरे पर राहत और संतोष साफ नजर आया। कंबल वितरण के दौरान मौजूद अधिकारियों ने लोगों से ठंड में सावधानी बरतने की और किसी भी स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत अस्पताल से संपर्क करने की अपील की। इस अवसर पर विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सहित अन्य प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कंबल वितरण के बाद पवन कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल के नए भवन का निरीक्षण किया और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव के समीप शनिवार को सड़क पार कर रही एक महिला की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मझवलिया गांव निवासी जयप्रकाश सिंह की पत्नी रूबी देवी घर से निकलकर दूसरे घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान सड़क पार करते समय एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। आसपास के लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल महिला को सिद्धवलिया CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और अज्ञात ट्रक की पहचान कर कार्रवाई में जुटी हुई है। हादसे से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जिले के थावे थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम होटल संचालक और उनके भाई पर हमला कर बदमाशों ने 50,000 रुपये छीन लिए। घटना थावे मदरसा के समीप की है। मारपीट में घायल दोनों भाइयों को पुलिस की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के सिमरापुर अपटोला गांव निवासी बदशाह आलम के पुत्र साजिद आलम और साहेब आलम की चाय नाश्ते की दुकान थावे मदरसा के पास है। आरोप है कि गांव के ही कुछ युवक दुकान पर पहुंची और बाहर बुलाने लगे। देर होने पर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी डंडे से दोनों भाइयों को पिटाई कर दी और दुकान में रखे 50,000 रुपये छीनकर आरोपी फरार हो गए। सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
जिले के प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया जाएगा। बीते 17 दिसंबर को मंदिर में माता के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपितों की गिरफ्तारी और चोरी गए जेवरात के अवशेष बरामद किए थे। इस सराहनीय कार्य में शामिल कुल 25 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस संयुक्त अभियान में गोपालगंज पुलिस के साथ एसटीएफ और उत्तर प्रदेश एसओजी की टीम ने अहम भूमिका निभाई। गिरफ्तार आरोपितों में गाजीपुर निवासी दीपक राय, पूर्वी चंपारण के इजामुल आलम और गोपालगंज शहर के गुड्डन शाही शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस सफलता से पुलिस बल का मनोबल बढ़ा है और आम जनता का कानून व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हुआ है। जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर शुक्ल गांव में शुक्रवार की देर शाम सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका उपचार चल रहा है। घायलों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किए जाने का आरोप लगाया है। एक पक्ष की ओर से घायल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह और उनकी भाभी रिजू देवी घायल हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के बिंदेश्वरी प्रसाद का कहना है कि जमीन पर रखे जलावन को हटाने का विरोध करने पर उन पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। सूचना पर जादवपुर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। माझागढ़ थाना परिसर में शनिवार को अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद से जुड़े 7 मामलों का निष्पादन किया। कड़ाके की ठंड के बीच आयोजित इस जनता दरबार में माझा अंचल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। पहले से पंजीकृत 7 मामलों की जांच संबंधित राजस्व कर्मचारियों को दी गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में सभी मामलों का निष्पक्ष निपटारा कर दिया गया। अंचल अधिकारी ने बताया कि भूमि विवादों का त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि लोगों को बार बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। जनता दरबार में राजस्व कर्मचारी शशिभूषण सिंह, अंचल चालक दीपक सिंह सहित फरियादी उपस्थित रहे। इस संबंध में अंचल कर्मी श्यामदेव माझी ने जानकारी दी। जनता दरबार के माध्यम से लोगों को त्वरित न्याय मिलने से संतोष देखा गया। कुचायकोट प्रखंड की सिपाया ढाले पर अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि भारी बारिश से धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन इसके बावजूद कृषि विभाग द्वारा फसल क्षति का गलत और कम रिपोर्ट सरकार को भेजी गई। इसी कारण पात्र किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि किसी तरह कर्ज और उधार लेकर धान की खेती की थी, लेकिन लगातार पानी जमा रहने से फसल सड़ गई। किसानों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद कृषि पदाधिकारी सही रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, जिससे भी आर्थिक संकट में फंस गए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र फसल क्षति का लाभ नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में प्रखंड किसान भवन का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन करने में चंदन तिवारी, सुधीर मिश्रा, रामू तिवारी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। बिहार विकास विद्यालय का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रबंध निदेशक अनिल श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि डीएसपी लाइन सुबोध कुमार का स्वागत किया। इस अवसर पर फिल्म निर्देशक अनिकेत मिश्रा, जिले के वरिष्ठ पत्रकार संजय दुबे सहित विद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक उपस्थित रहे। समारोह में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। विद्यालय परिवार ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समारोह सभा कक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति यानी कि DLCC समीक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक जितेंद्र कुमार जमुआर, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि अमित कुमार सहित सभी बैंकों व विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने सभी बैंकों को CD रेशियो 50% तक बढ़ाने का और वार्षिक साख योजना 2025-26 के लक्ष्यों की 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से कृषि एवं प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण विवरण में तेजी लाने पर जोर दिया। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय सदस्य सुग्रीव दास की अध्यक्षता में समारोह सभा कक्ष में बाल संरक्षण के सभी हितधारकों के साथ समीक्षात्मक बैठक सह संवाद आयोजित किया गया। बैठक में बाल संरक्षण के क्षेत्र में सेवा भाव से कार्य करने, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बच्चों को बचाने तथा सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए।
सहायक निदेशक प्रशांत मिश्रा ने समन्वय स्थापित कर बाल हित में बेहतर कार्य करने का आग्रह किया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ICDS, श्रम, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि सच्ची और जनहित की खबरें और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इन्हीं खबरों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, खबर वही जो सच हो, आवाज़ वही जो जनहित की हो। मैं हूं सुमंत कुमार। धन्यवाद, नमस्कार।